बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल का एक फ़ीचर देखेंगे जिसमें के पाइवट टेबल या दूसरी रिपोर्ट्स के मुकाबले में पावर क्वेरी की मदद से कुछ ऐसी फील्ड्स जो रिपीटेड हों, अगर हम उनको एक ही रो में इस तरह से कंबाइन कर सकें। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा अवेलेबल है, तो इसमें जो चीज़ें आप ये देख रहे हैं कि ये एक पाइवट टेबल से जनरेटेड रिपोर्ट है जिसके अंदर मटेरियल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है और अदर उसके साथ में रिलेटेड मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ऐसे भी जनरेटेड सॉर्ट ऑफ एक शीट है जिसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरह से करना चाहते हैं कि जैसे एक ही लाइन में मटेरियल और उसकी डिस्क्रिप्शन, और अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके रिलेटेड मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक ही लाइन के अंदर अपीयर हो सके। तो इस चीज़ के लिए पावर टेबल को तो इस्तेमाल करें, तो मगर उससे अच्छे तरीके से समराइज ये नहीं हो सकता डाटा। मगर अगर हम पावर क्वेरी को यूज़ करें तो उससे बहुत इजीली ये मैनेज किया जा सकता है। उसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप जो है सारे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड से, और इसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं एज अ टेबल। आप ऐसे भी कर सकते हैं और कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं। अच्छा, ये हमने जो इसकी है टेबल साइज में नन लिया ताकि किसी तरीके से जो अगर कोई कन्वीनियंस है डाटा को यूज़ करने के वाले से, अगर रॉ जो प्लेन शीट के अंदर आती है कुछ लोग फील करते हैं तो वो उसी तरीके से ही उसको यूज़ कर सके। अच्छा, अभी हम ये देखें तो जो टेबल डिज़ाइन है इसके ऊपर क्लिक करें तो इसका नाम है टेबल वन। हम इसको कर लेते हैं बेसिक डाटा, बेसिक डाटा। ओके, तो इसका नाम हमने ये रख लिया था। अब अगर हम डाटा में जाएं और यहाँ से पावर क्वेरी का गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा जो है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे तो चूंकि हमने क्लिक किया हुआ था टेबल पे, एक टेबल पे, एग्जिस्टिंग टेबल पे क्लिक किया हुआ था, तो उसी से ही वो डाटा पिक करेगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इसने क्वेरी का नाम भी बेसिक डाटा रख दिया। ये भी हमारे लिए एक और आसानी हो जाती है कि हम टेबल का नाम पहले से ही सिलेक्ट कर लें, तो पावर क्वेरी में भी जो टेबल का नाम है वो उसी हिसाब से वो कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि जैसे पावर टेबल के अंदर तो आप जब बेसिक डाटा से बनाने लगते हैं रिपोर्ट तो तब भी आप कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो अगर जो आपके पास उस तरीके से अगर आपने पावर टेबल की एक रिपोर्ट बना भी ली है जिसके अंदर के वो जो इसने मर्ज कर लिया हुआ है यहाँ पे लिस्ट को, तो फॉर एग्जांपल इस मटेरियल के अगेंस्ट ये दो मटेरियल डॉक्यूमेंट है और उनके अगेंस्ट ये क्वांटिटीज़ और उनकी अमाउंट्स हैं। बट नो, अब हम इस चीज़ को कैसे क्रैक कर सकते हैं? आप ये देखिए कि इसमें एक ऑप्शन है फिल डाउन का। हमने ये क्लिक किया तो ये नीचे की तरफ जितने ही जो उसके स्पेसेस थे उसको फिल कर दिया, क्योंकि अगर हम ये इस मटेरियल को देखें तो इसके नीचे जितने भी हैं इन सब की ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। अब हम यहाँ पे जाते हैं फिल डाउन। अब हमारे पास जो बेसिक डाटा है ये कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा एक एडिशन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हम कर लेते हैं, इसका नाम क्वांटिटी कर देते हैं और जो है इसका नाम हम अमाउंट इन लोकल करेंसी कर दिया जी। नाउ अब हम एक चीज़ जो इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे भी चल के बताता हूँ, तो हम इसको एक डुप्लीकेट जनरेट कर लेंगे जो बाद में यूज़ होगा हमारे मर्ज करने के लिए। इसका नाम हम बेसिक डाटा 2 ही रख लें, या कुछ जो भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं। अब बेसिक डाटा में आते हैं हम यहाँ पर एक फीचर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय कीजिए और ग्रुप बाय में मटेरियल, और हम इसका नाम रख रहे हैं मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट। ठीक ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सम अडॉप्ट करेंगे और मटेरियल डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे हुआ कि उसने सबको सम कर दिया। अब हमें इसका सम नहीं चाहिए था, हमें इन सब को सेपरेटली इकट्ठा चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे लिस्ट डॉट सम की बजाय
जो मटेरियल डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑपरेशन एक अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन। टेक्स्ट डॉट कंबाइन, अब टेक्स्ट डॉट कंबाइन में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक फील्ड और साथ में डिलीमीटर। आपका डिलीमीटर विद इन इन्वर्टेड कॉमास हम कॉमा स्पेस ऐड करते हैं और इसको एंटर कर दें तो सॉरी ये एंड में इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब ये एरर किस वजह से आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हम कंबाइन करने जा रहे थे, तो कंबाइन सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता। तो अब आप इसको अगर पिछले वाले जो लास्ट हमारा ऑपरेशन था इसके अंदर जाके इसकी फील्ड को टेक्स्ट कर दें, तो जिससे अब हमारे पास ये सारा का सारा उस तरीके से रिप्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास एक मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट आ गई है और दूसरा मटेरियल है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब हम इन दोनों को कंबाइन करके तो वो चीज़ हम अपने अचीव कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस शीट के ऊपर हैं तो यहाँ पर हम हमारे पास जो ग्रुप बाय का फीचर था हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं मटेरियल एंड मटेरियल डिस्क्रिप्शन की मदद से। सबसे पहला जो होगा हमारा वो क्वांटिटी, और हम इसका नाम क्वांटिटी रख लेते हैं और यहाँ पर सम का फीचर अप्लाई कर देते हैं और इसमें क्वांटिटीज़ को सम हो जाएगा। और इसके साथ एक और एग्रीगेशन ऐड करेंगे, दैट इज़ अमाउंट, अमाउंट इन लोकल करेंसी एंड दैट इज़ सम रिलेटेड सम, और इसमें भी हम अमाउंट इन लोकल करेंसी ऐड कर देंगे। अब जब हम इसको ये करेंगे तो अभी आप ये देखें, इससे पिछले वाले जो स्टेप था इसके अंदर हमारे पास सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही थी और उनकी लहदा क्वांटिटीज़ आ रही थी। अब फॉर एग्जांपल ये 686 होने चाहिए सम होके इन दोनों वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हम जाके देखें तो ये दैट इज़ 686 और इसी तरीके से अमाउंट भी इस तरीके से सम हो चुकी है। अब हम इन दोनों शीट्स को जब मर्ज करेंगे तो इसका तरीकाकार ये है कि होम में जाइए और मर्ज क्वेरीज में मर्ज क्वेरीज एज न्यू, यहाँ पे बेसिक डाटा है हमारे पास और दूसरी तरफ सबसे पहले हम बेसिक डाटा 2 लीजिए और नीचे बेसिक डाटा दीजिए, ताकि इनमें मर्ज के लिए हम इन दोनों कॉलम्स को क्लिक करेंगे और दोनों कॉलम्स चूँकि एक ही तरह की उनका जो है टेक्सटाइल भी एक है, उनके डाटा टाइप भी एक है और दूसरा सारी की सारी वैल्यूज़ एक ही जगह से आ रही हैं, तो इसलिए इसमें कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया और 131 मैचेस हो गए। इसमें हम जो सिलेक्ट करेंगे वो लेफ्ट आउटर है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, इसलिए हमने पहले बेसिक डाटा 2 लिया है क्योंकि इसमें ये सारे के सारे जो पहले वाले हैं एज इट इज़ रहेंगे और सेकंड वाले से हम लुकअप कर लेंगे। ये वी लुकअप का एक अल्टरनेट है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मर्ज क्वेरीज में। हम इसको ओके करते हैं तो ये मर्ज 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम जाके देखें, हम मटेरियल का कॉलम नहीं चाहिए और ओरिजिनल कॉलम का रेफरेंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास एक उसी तरीके से वैल्यूज़ के हिसाब से शीट डेवलप होगी। इसको भी हम टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा डाटा रेडी हो गया। अब हम अगर इसको जाके देखें तो वन बाय वन हम सबको जो चीज़ें हैं इस तरीके से हम करेंगे कि ओनली क्रिएट कनेक्शन फर्स्ट का, इन सब का हमने ओनली क्रिएट कनेक्शन जनरेट कर दिया। जबकि मर्ज मर्ज जो है इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करें तो हम ये कह लीजिए कि इसका नाम रख लेते हैं कि फाइनल शीट आउटपुट, फाइनल शीट आउटपुट। अब हम इसको दोबारा से क्लोज एंड नोट करके यहाँ पे जब हम जाएंगे तो लो 2 में आप जाके टेबल न्यू शीट पर जनरेट कर लें। ओके जी, अब ये अगर आप उसको देखें एज इट इज़ जिस तरह से, या फॉर एग्जांपल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें जो आपको स्टाइल सूट करता है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे सारा का सारा हमारा जो है वो उसी तरीके से आ जाएगा। ये बैंडेड रोज में हमने ख़त्म कर दिए, तो ये सारे के सारे मटेरियल डॉक्यूमेंट एक जगह पे इकट्ठे हो गए, मटेरियल मटेरियल डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स ऑल द थिंग के जो नॉर्मल वी लुकअप में या
कि उसमें नहीं हो सकता नॉर्मल पावर टेबल में, वो पावर क्वेरी की मदद से हमने उसके अंदर से इनहेरेंट फीचर्स यूज़ करते हुए इस चीज़ को उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम इस चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ लुकअप भी कर सकते हैं। आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट एज इट इज़ अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्टोरेज लोकेशन हो, स्टोरेज बिन हो, बैच मार्क्स हों, सारे के सारे वो इजीली इसके साथ पिकअप किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहें, अगर फॉर एग्जांपल ये शीट सारी की सारी लिंक्ड है हमारी शीट 6 के साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास इसी में मटेरियल ऐड हो रहा है, तो क्या हमारा आउटपुट फाइल जो है उसी तरीके से अपडेट होगी? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये बिट्स हैं, ये एक मटेरियल है, इसी को हम कॉपी कर लें और इसके नीचे जो है हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, या इन दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं और इन दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया 92, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई मटेरियल 996 ऐड कर दिया। अगर हम इन दोनों चीज़ों को नोटिस करें कि हमारे पास जहाँ पे ये दो मटेरियल नंबर जो हैं 33876 एंड 6986, ये दोनों ऐड हुए हैं, और इसमें ये चीज़ देखिए कि इस चीज़ को हम ऐड तो कर रहे हैं नीचे, बट हम ये ज़रूरी है कि टेबल की बाउंड्रीज़ भी वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें एक ब्लू कलर का एरो नज़र आ रहा है जो टेबल की यहाँ पे बाउंड्रीज़ जहाँ तक डिफाइन कर रहा है। इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे और ये जहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसके अंदर ये नई वाली वैल्यूज़ भी ऐड हो गई हैं अब उसी टेबल के अंदर। अब हम आउटपुट में जाके इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्रेजेंट हमने अपडेट नहीं किया, तो क्या चीज़ हम देखते हैं कि इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे फ़िल्टर कीजिए। देखिए इसके अंदर अभी प्रेजेंटली एक मटेरियल डॉक्यूमेंट है। और अगर हम इसको इसी जगह पे रिफ़्रेश करते हैं, तो जो अगले वाला 992 था वो ऐड हो चुका है इसके अंदर, ये वाला 992, और साथ में उसकी क्वांटिटी भी उस हिसाब से ऐड होगी। अभी फॉर एग्जांपल हम ये अगर ये सर्च करें तो इसके अंदर चूँकि इसकी अमाउंट्स भी कुछ और हैं, तो अभी आप ये देखें इधर भी क्वांटिटी इसकी 2 हो चुकी है। अब अगर हम दूसरे मटेरियल को देख रहे हैं, इसको क्लिक करें तो देखें इसकी भी क्वांटिटी 4 हो चुकी है, और ये एग्जैक्टली इस अमाउंट का डबल है। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू दिस इंटू 2 करें, तो दैट इज़ 12491,443, 12491,443। दैट्स ऑल के ये सारा का सारा ये डायनेमिक शीट आप पावर क्वेरी की मदद से बन चुकी है, जिसकी मदद से आप अपना बेसिक डाटा जो है अगर उसको अपडेट करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच जी।